मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, अब परमात्मा में लीन। मन कभी भी डाल नहीं छोड़ता, जैसे बंदर कभी डाल नहीं छोड़ता। वो एक को हटा करके दूसरा पकड़ता है, छोड़ता नहीं। उसमें पकड़ने की टेंडेंसी मौजूद है, पकड़ना नहीं छोड़ रहा है। पकड़ने की वृत्ति जो दिमाग में उसके बनी हुई है, वो नहीं छूट रही है। या यूं कहो कि उसे छुड़ाना भी क्यों, क्योंकि पकड़ने की तो वृत्ति होती ही है। एक बंदर अगर नहीं पकड़ेगा तो करेगा क्या वो? मन अगर, मैं आपको देख रहा हूं, यदि आपको नहीं पकड़ के अंदर डालेगा तो आपको मैं वापस स्मृति में कैसे रखूंगा, रिमेम्बर कैसे करूंगा? तो पकड़ने की वृत्ति तो है, लेकिन पकड़ करके हमेशा उसी में गूंथने की, उसी में आ, जाला बनाने की, उसी में फंसने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। तो हमारे गुरुओं ने, या यूं कहो कि हम सांसारिक पकड़ को छोड़ करके एक बड़ी पकड़ हमने बनाया कि आध्यात्म। ये आध्यात्म है, ये ईश्वर से संबंधित है, तो हम इसको पकड़ लेते हैं, क्योंकि सांसारिक जगत छोटा है, गंदा है, कष्टपूर्ण है। तो हम एक ऐसे जगत को पकड़ें जहां पर कोई कष्ट नहीं, जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता। क्या परिवर्तन नहीं होता? जैसे धार्मिक व्यक्ति सोचता है कि जो उसके इमेज में ईश्वर हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। उसने आंखों से जिन जिन को देखा उनमें बदलाव हो रहे हैं, पर कोई भी व्यक्ति जो इमेज बनाता है अपने अंदर, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं जिस गांव में पला, उस गांव का हर चीज अब बदल गया। 40 साल के बाद वहां मेरे ननिहाल में कुछ भी नहीं, न जमीन, न घर है, न छत है, कुछ भी नहीं। लेकिन मेरे दिमाग में वो खाली लैंड नहीं। मेरे दिमाग में अभी भी वही घर मौजूद है, मेरी स्मृति में वही घर जिंदा है। इसीलिए धार्मिक लोगों में एक ऐसी भगवान की या ईश्वर की इमेज दे दी जाती है कि वो उसको जिंदा रखे और हमेशा लाइव उसी रूप में रखे। वो न बूढ़ा हो रहा है, न मर रहा है। आप हो रहे हो, आपकी बॉडी हो रही है, आपका माइंड हो रहा है, पर वो इमेज नहीं हो रही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। किंतु ध्यान दो, वो आपका बनाया हुआ एक इमेज है। आप अभी भी रूप, रंग और आकार में टहल रहे हो, लीन नहीं हो रहे हो। लीन शब्द का मतलब होता है कि आप की सत्ता नहीं खत्म हुई, पर आप जिस सत्ता को लेके घूम रहे थे वो सब समाप्त हो गया। जैसे मंत्र में एक मन का शब्द होता है और एक मनके के बाद जो रेस्टिंग पॉइंट है, जहां पर मन का खत्म हो रहा है और दूसरा मन का शुरू होगा, उस बीच में जो डोरी है या धागा है, वो आपका रेस्ट है, वही आपका निःशब्द है। और जो लोग कहते हैं शब्द ब्रह्म है, मैं कहता हूं शब्द ब्रह्म नहीं है, निःशब्द ब्रह्म।
ये मेरा अनुभव है कि जहां शब्द खत्म होते हैं वो ब्रह्म है। या यूं कहो, इसे थोड़ा और परिष्कृत कहो, क्योंकि सामान्य अनुभवी लोग ये नहीं बोलेंगे कि जहां शब्द खत्म होता है वो ब्रह्म है। अनुभवी आदमी इसको इस तरह बोलना चाहिए उसे कि जहां से शब्द प्रकट होता है, जहां से शब्द पैदा होता है वो ब्रह्म है। जहां से शब्द पैदा हो रहा है वो ब्रह्म है। यदि हम ये समझ लें कि ये मेरे द्वारा पैदा हो रहा है तो शब्द का महत्व खत्म हो जाएगा, जो पैदा कर रहा है उसका महत्व बढ़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल दें, यदि मैंने एक चित्र बनाया और मैं बहुत खुश हो गया और मैं जिंदगी भर उस चित्र को देखकर खुश हो रहा हूं, विश्वास मानो चित्र किसने बनाया? मैं चित्र से खुश हो रहा हूं और जिसने चित्र बनाया उससे मैं खुश नहीं हूं। जहां से वो चित्र निकला उससे नहीं खुश हूं। मैं तो कागज और कागज में जो प्रिंट है उससे खुश। नोट करो, जहां से चित्र निकला या जो चित्र निकाल रहा है वो कितना शांत होगा। तुम्हें शांति ही तो चाहिए, तुम्हें स्थिरता ही तो चाहिए, तुम्हें वो शांति चाहिए जिसमें परिवर्तन ना हो रहा हो। तुम दिमाग में अपने एक इमेज ऐसा बना रहे हो जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, पर वो इमेज उसे बार बार तुम्हें बनाना पड़ेगा, बिना बनाए नहीं आए। यदि ये सोचो कि बिना बनाए आएगा तो ये भूल है। शायद अंतर निरीक्षण की जरूरत है, आत्मनिरीक्षण की बहुत आवश्यकता है। इसलिए प्रयत्न करो शब्दों के परे, शब्दों के परे का मूल अर्थ समझो। शब्दों के परे का मूल अर्थ है शब्दों के बाद नहीं। शब्दों के परे का मूल अर्थ है शब्दों के पहले जहां से शब्द पैदा हो। अनुभवी गुरु क्या कहेगा? शब्द जहां से पैदा हो रहा है वो शब्द के परे का स्टेट है।